संगति के विषय में सतगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हमको संगति किसका करना चाहिए और कैसी हमारी संगत होनी चाहिए। संगति हमेशा अपने से अच्छी होनी चाहिए, वरना संगति अगर हम किसी का कर लेते हैं तो हमारे चरित्र पे, अगर बुरे लोगों से अगर हम संगति कर लेते हैं तो हमारे चरित्र के ऊपर दोष लग जाता है। जिस प्रकार से काजल अगर आंखों में लगे रहे तो सुंदर दिखता है, अगर वही काजल बिखर जाता है, कपड़े में लग जाए, दीवार में लग जाए तो हमारी सुंदरता को खो देता है। जैसे कहावत है, कहा जाता है कि जैसे एक भैंस कीचड़ में लेटती है तो उसके साथ में रहने वाली सभी भैंसों को छींटा तो लग ही जाता है। वैसे ही संगति हमारी कैसी होनी चाहिए। जैसे भले ही हम शराब नहीं पीते हो, लेकिन अगर शराब वाली दुकान के सामने खड़े हो जाएं तो कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा कि आज उसी दुकान के सामने खड़े थे। कोई सज्जन व्यक्ति है और किसी वेश्या के द्वार पे खड़ा है तो भी उसको गलत दिखा जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा है कि हमारा खड़ा होना भी हमारी संगति है, कि हमको कैसी जगह पे बैठना चाहिए, कहाँ जगह उठना चाहिए, कहाँ बोलना है, हर एक चीज पे हमको फोकस करना चाहिए। तो उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमको संगति कैसी करनी चाहिए और किसके साथ हमारी संगति हो, तब हम अच्छे व्यक्ति और सज्जन पुरुष बन सकते हैं। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहाव सी देती सुमति बताए, देसी सुमति बताए। साहिब कहते हैं कि संगति हमेशा हमको साधु संतों की करनी चाहिए, सज्जन पुरुषों की करनी चाहिए, जो हमको हमेशा, और वो संगति जो है वो हमको हमेशा संतों के पास जाके ऐसे संतों की, ऐसे सज्जन पुरुषों की हमको संगति करनी चाहिए जो हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर करके और हमारे अंदर सद्बुद्धि ला दे। ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। कबीर संगति साधु की निष्फल कभी न होए, होसी चंदर वासना सीप नीम न कहसी कोय। साधु संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती है। उनकी संगत अगर हम करते हैं तो हम एक ना एक दिन महान पुरुष बन जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष के पास अगर नीम रहता है तो भी वो नीम नहीं रह जाता, वो भी चंदन बन जाता है, उसको भी चंदन कहा जाता है। लेकिन अगर हम दुष्ट व्यक्ति का अगर संगत कर लेते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष के पास में अगर बांस रहता है, चाहे कितने ही सालों तक रहे, लेकिन बांस कभी चंदन नहीं बन सकता। लेकिन अन्य वृक्ष जो होते हैं चंदन के पास में रहने वाले, वो उसका स्वरूप ले लेते हैं, उसके जैसे उसको नीम नहीं कहा जा सकता। अगर नीम का वृक्ष चंदन के पास है तो वो नीम नहीं, वो चंदन ही कहलाता है। उसी प्रकार से साधु की संगति करने वाला हर एक मनुष्य एक दुष्ट बुद्धि वाला आत्मा नहीं रह जाता, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और संतों के सानिध्य में रहने से उसके अंदर जितने भी दुर्गुण है वो सब दूर हो जाते हैं। कबीर संगति साधु की जो करी जाने कोय, सकल वृक्ष चंदन भये बांस न चंदन होय। अभी जैसे बताया कि साधु की संगति करने से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे चंदन के पास में रहने वाले नीम का वृक्ष चंदन हो जाता है, वो बांस नीम नहीं रह पाता है, लेकिन उसके पास रहने वाले जो बांस होते हैं, जैसे बांस होते हैं, तो वो चंदन नहीं बन पाता है, वो बांस का बांस ही रह जाता है। कहने का मतलब है कि साधु संतों के पास अगर अज्ञानी मनुष्य अगर रहता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, लेकिन परंतु बांस की तरह जो कोई अज्ञानी होता है, अकड़ू जो आदमी होता है, जो बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, ऐसे आदमी को ज्ञान का कोई फायदा नहीं हो सकता। एक घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साध की कटे करोड़ अपराध। अगर एक घड़ी, 1 घंटे से भी आधा घंटा से भी अगर 15 मिनट भी हम अगर
साधु की संगत करते हैं तो कबीर संगत साधु की कटे करोड़ अपराध। हमारे दिन के किए हुए करोड़ों अपराध कट जाते हैं साधु की संगत करने से और साधु के दर्शन से। साधु का संगति करने से इतने हमारे करोड़ों पाप जो हम करते हैं वो कट जाते हैं। इतनी बड़ी संतों की महिमा सतगुरु कबीर साहब ने बताई है। ते दिन गए अकार थी संगति भई न संत, प्रेम बिना पशु जीव न भक्ति बिना भगवंत। वे दिन हमारे पूरे अकार थी, बेकारण चले गए हैं जिस दिन हमको संतों का सानिध्य नहीं मिला। और जिस दिन हमको संतों का सानिध्य मिला था वो दिन हमारे लिए बड़ा भाग्य था, भाग्यशाली था। लेकिन जो दिन हमारी संगति साधु की नहीं हुई वो दिन हमारा पशु के समान बिना भक्ति के जीवन निकल गया। जैसे पशु होता है उसको साधु संगति नहीं मिल पाती है, उस योनि में वो भजन नहीं कर पाता है। लेकिन हमको मनुष्य योनि मिली है भक्ति भजन करने के लिए, संतों का सानिध्य करने के लिए, उनके ज्ञान को, उनके सुमिरन को, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की हर एक बात संत बताते हैं। तो उनका सानिध्य हमारे जीवन में कितना जरूरी है। जहाँ घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया जीवत भया मसान। और जिस घर में गुरु की भक्ति संतों का समागम नहीं होता है वो घर जीते जी जम के समान बताया है। वहाँ जीते जी भूत बसते हैं। जैसे शमशान घाट में तो लोग कहते हैं कि मुर्दा मर गया है अब ये भूत बन गया। शमशान घाट में कोई आदमी डर के कारण जाता नहीं है। जिसको पता है कि ये शमशान घाट है तो उसके तो मन में भय आएगा कि ये शमशान घाट है, क्या पता भूत आ जाएगा। लेकिन जो अनजान व्यक्ति होता है वो वहां पे रात भर बिता सकता है, उसको कोई भय नहीं आएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये शमशान घाट है कि क्या है। इसे जो जानता है उस चीज को कि हाँ हम उस चीज को जानते हैं कि यहाँ पे मुर्दा को जलाया जाता है, तो ऐसे आदमी के अंदर भय उत्पन्न होता है। तो वही बताया गया है कि जैसे जिस घर में गुरु की भक्ति संतों का समागम नहीं होता है वो घर जीते जी शमशान घाट की तरह बताया। मेरा मन हंसा रमे हंसा गगन रहाए, बगुआ मन माने नहीं घर आंगन फिर जाए। साहब कह रहे हैं कि मेरा मन तो हंस रूपी संतों की संगति में रहना चाहता है, क्योंकि संत तो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। पर बगुओं की तरह ये पापी मन सदैव घर परिवार में ही फंसा रहता है। जैसे बगुआ होता है वो बहुत चालाक होता है, वो एक पैर ऊपर करता है पानी से और एक पैर पानी के अंदर रखता है। वो सोचता है कि जो मछली आएगी अगर पाँव पहले उठाऊंगा तो मछली पानी का सोर्स सुन के भाग जाएगी, इसीलिए वो पहले से ही अपने पाँव को ऊपर करके रखता है और जो ही मछली आती है उसको पकड़ लेता है। वो बगुए जैसा इसका मन हो गया कि बार बार ये जाना चाहता है संतों के सानिध्य में, लेकिन इसका मन जो है, ये मन रूपी जो बगुआ है, ये बार बार घर परिवार में चला जा रहा है कि परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, ये बेटा बेटी, यही सब कुछ मेरे लिए है, यही सब कुछ मेरे को देने वाले हैं। लेकिन मरने के बाद तो सब अलग हो जाते हैं, ना साथ में कोई आया था ना साथ में कोई जाने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हमको हमेशा संगति जो है संतों की ही करनी चाहिए, उसके प्रभाव से। अगर आप संतों का सानिध्य करते हैं तो उससे, उसके प्रभाव से आपके परिवार में रहने वाले लड़के बच्चे, आपकी आने वाली नई पीढ़ियां, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपने संतों का सानिध्य किया है तो आपकी पीढ़ी भी अवश्य ही संतों का सानिध्य करेगी। लेकिन वैसा संस्कार आपको देना पड़ता है आपके परिवार को। जैसे शिक्षा तो हमको हर कहीं से मिल जाती है, कहीं से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किताबों से मिल जाएगी, लेकिन संस्कार जो होते हैं वो हमको परिवार से मिलते हैं। इसलिए पहला काम होता है मम्मी पापा का, माँ बाप का पहला कर्तव्य बनता है कि हमको अच्छे संस्कार अगर बच्चों को देने हैं तो हमको संतों का सानिध्य अवश्य करना चाहिए। संतों के सानिध्य से ही आपके बच्चों का जीवन सुधरने वाला है। कबीर मन पंछी भया भावे तहुआ जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। ये जो मन है हमारा, ये पक्षी के समान है।
ये कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। अगर साधु की संगति करेगा तो विवेक उत्पन्न होगा, और असाधु की संगति करेगा यानी दुष्ट लोगों की संगति करेगा तो इससे बुद्धिहीन होती है। अर्थात जैसी संगति वैसा फल, जैसी रंगत और जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संतों का सानिध्य करेगा तो इसके मन में अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न होंगी, परिवार को भी बढ़िया बातें बताएगा, क्योंकि संत हमेशा भक्ति में लीन होते हैं, उनके पास सिर्फ ज्ञान के ही भंडार है। तो जब भी हम उनका संगत करते हैं तो वो हमको हमारे जीवन के बारे में ही बताते हैं कि हमको परिवार में कैसे रहना चाहिए, संसार में हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसको कितना प्रेम देना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है। ये हर एक चीज संत जानते हैं। तो इसलिए अगर हम दुष्ट लोगों की अगर संगत करते हैं तो वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसे बताया जाता है कि मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। अगर हम काशी, मथुरा, हरिद्वारिका, जगन्नाथ मंदिर हर जगह जाते हैं, लेकिन अगर हम साधु की संगति नहीं करते हैं, हरि भजन नहीं करते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे हम कितना हो घूमे, कितना हो तीर्थ यात्रा कर ले, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मन का दाग, संगति तो सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। अगर हम साकी शब्द बहुत करते हैं, गाते हैं, सुनते भी हैं, भजन भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के दाग, अगर मन का दाग नहीं मिटा, मन का दाग तब मिटेगा जब हम संगति को अपनी सुधारेंगे। संगति तो सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। कितना हूँ साकी शब्द सुनने वाला व्यक्ति, भजन सुनने वाला व्यक्ति, भजन गाने वाला व्यक्ति अगर मन की मलिनता को अगर दूर नहीं करेगा, तो अगर अपने संतों का सानिध्य नहीं करेगा, तो कितना हूँ काशी, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथ मंदिर हर जगह जा ले, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उसका बड़ा अभागी होता है वो आदमी जो सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी संगति को नहीं सुधारता है। और अगर हम संतों के पास भी रह रहे हैं और संतों की सेवा भाव भी करते हैं, तो उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मन दिया कहूँ और ही, तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। कि यदि मन तो कहीं और है, साधु के संग में केवल शरीर से उपस्थित है। जिस प्रकार बिना धोए नए कपड़े में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार तन मन दोनों का साथ साधु की संगति में हो तभी प्रभाव पड़ता है, वरना नहीं। अगर हम मन को कहीं और लगाए हैं, तन साधु के साथ में है, तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम कितना हूँ सत्संग में बैठे हैं, सुबह से लेके शाम हो जाती है, सत्संग सुन रहे हैं और सेवा भाव में लगे हैं, साधु की संगत भी की है, लेकिन मन हमारा वहाँ पे नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए तन और मन दोनों को अगर हम सत्संग सुनते हैं, तो दोनों को, हमारे मन को और तन को, दोनों वहीं पे उपस्थित हो। अगर मान लीजिए तन हमारे कहीं और है और हम मन अगर गुरु के पास अगर हम लगा दिए, तो भी वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसके ऊपर गुरु की कृपा हमेशा होती है। जैसे एक साखी में बताया जाता है कि ध्यान मूलम गुरु रूप है। हम ध्यान भी कर रहे हैं, अगर बहुत दूर हमारे गुरु बसे हुए हैं, तो भी अगर हम ध्यान लगा लें तो हमारी श्रुति गुरु तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से हमारा मन और हमारा तन दोनों अगर साधु संगति में उपस्थित हैं और हमारा तन और मन दोनों अगर कहीं और ही लगा हुआ है, तो हमको उस संगति से कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए तन और मन से हमको सत्संग में एकदम ध्यान लगा के सुनना चाहिए और संतों का संगत हमको मन से भी करनी चाहिए। जैसे बताया गया, चंदन डर लहसुन करे, मतिरे बिगारे बांस, सगुरा निगुरा सो डरे, जग से डर पे दास। कि चंदन अपनी खुशबू की रक्षा के लिए लहसुन से सदा डरता रहता है। इस प्रकार दुर्जन पुरुष से सज्जन पुरुष डरते रहते हैं कि उनकी संगति से कहीं उसमें भी दुर्गुण ना आ जाए। जिस प्रकार से प्रभु भक्त संसार के प्रपंच से भागा फिरता है, जैसे सुगरा आदमी, जैसे जिसने अपने जीवन में गुरु बनाया हो, सज्जन पुरुष हो, वो निगुरा आदमी से हमेशा डरता रहता है, क्योंकि अगर इसका संग मैं अगर कर लूंगा तो कहीं मेरे ऊपर इसका प्रभाव ना पड़ जाए। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
दुर्जन का संग कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लोहा जल में कभी नहीं तैर सकता, उसी प्रकार पापी भी भवसागर पार नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्वाति की एक बूंद केला में पड़ने पर कपूर हो जाती है, सीप में पड़ने पर मोती हो जाती है, सर्प के मुंह पड़ने पर विष बन जाती है, उसी प्रकार से संतों का एक एक उपदेश सज्जनों की भक्ति का कारण बनता है। तो इसलिए हमको संतों का सानिध्य भी करना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य हमको नहीं करना चाहिए। कबीर गुरु के देश में बसी जाने को जो कोय, कागा ते हंसा बने जाति बरन कुल खोय। जो सदगुरु के देश में निवास करता है, उसकी जाति पाति सब मिट जाती है और वो अज्ञानी रूपी कागा से ज्ञानी हंस का रूप ले लेता है। जो संतों का सानिध्य करता है, जिस प्रकार जैसे कोई चींटी अगर फूल की संगत कर लेती है तो भगवान के चरणों में चढ़ जाती है। जैसे छोटा सा चींटी अगर किसी मिठाई पे लग जाती है तो भगवान का भोग बन जाती है। उसी प्रकार से अगर हम संतों का सानिध्य कर लेते हैं तो हम भी उनके ही जैसे बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संतों का अगर बारे में बुरा सोचता है, संतों के बारे में गलत सोचता है, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? जिस प्रकार से पतंगा दीपक को प्रकाशमय देखकर जलता है, उसे बुझाने की कोशिश करता है और खुद ही जल मरता है। इसी प्रकार से विरोधी पुरुष संतों को दुख देने जाते हैं पर खुद ही उसके ताप से मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मक्खी की तरह होते हैं। जिस प्रकार मक्खी चंदन की खुशबू को छोड़कर गंदी वस्तुओं पर जाकर बैठती है, उसी प्रकार कुसंगति पुरुष संतों का साथ छोड़कर पापी के साथ संगति करता है और रात भर कुभोग में पड़ा रहता है। परंतु जहाँ हरि कथा कीर्तन भजन होता है, वहाँ उसे नींद आने लगती है, आलसी हो जाता है। जैसे कई बार सुनने में आता है कि इस वक्त जवानी में भक्ति करने का क्या मतलब है, भक्ति करना है तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। जैसे सबको पता हो कि हम बुढ़ापे, अब कब तक हम जिंदा रहेंगे। जैसे साहब तो बोलते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, हमको पता ही नहीं कि श्वास अगर रात को खा पी के बढ़िया से सोए हैं, सुबह पता नहीं है कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो इस सांस का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने सांस श्वास में सुमिरन करने के लिए बताया है। और ऐसे व्यक्ति अगर मान लीजिए कभी चले भी जाते हैं कि जाके सत्संग में बैठ भी जाते हैं, तो बोलते बुढ़ापे में भजन करने के लिए जब कहा जाता है तो बुढ़ापे में तो आंख से दिखाई नहीं देता है, मुंह से बोला नहीं जाता है, कान से सुनाई नहीं देगा, बैठा नहीं जाएगा, सत्संग नहीं सुना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में भजन क्या कर पाएंगे। तो इसलिए एक भजन में बोला जाता है कि भजले राम जवानी में। अगर भजन तेरे को कमाई करनी है तो तू भजन कर, तो तू जवानी में ही भजन कर। और ऐसे व्यक्ति जो नीच जो व्यक्ति होते हैं, अभी बताया जो मक्खी की तरह होते हैं, उनको ये चंदन की जैसी खुशबू उनको वो अच्छी नहीं लगती है, वो दुर्गण में ही जाके बैठेंगे। जहाँ जैसी संगति करे तहाँ तैसा फल पाए, हरि मार्ग तो कठिन है क्यों करी पेठा जाए। जहाँ जैसी संगति करे वहाँ वैसा ही फल पाएगा। और ये परमात्मा का मार्ग, संतों का सानिध्य बड़ा ही कठिन मार्ग है। यहाँ पर जाके कोई आसानी से, आसान का मार्ग नहीं है कि वहाँ जाके हम बैठें और अपना भजन भक्ति सुने। पूर्व जन्म के भाग से मिले संत का जोग, कहीं कबीर समझे नहीं फिर चाहे भोग। ये पूर्व जन्म की भक्ति से ही हमको संतों का सानिध्य मिलता है, संतों का सत्संग सुनने को मिलता है। कहीं कबीर समझे नहीं फिर चाहे भोग, फिर भी ये मनुष्य समझ नहीं पाता है और फिर ही भोग विलासों में अपना जीवन बिता देता है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। जैसे ज्ञानी को ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो रस की लूटम लूट, ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिलता है तो आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। अगर अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को अगर अज्ञानी व्यक्ति मिल जाए तो माथा कूट, उसके साथ उसको वो तर्क वितर्क करेगा। तो तर्क वितर्क करने से बात में वाद विवाद बढ़ जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा चुप ही रहता है। जैसे बीजक में बताया है, बोलना का सो बोलेर भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू बेकारा।
सो बोलिए जो परे विचारा, मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होई रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख से रहिए झकमारी, कहे कबीर अधर घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। अगर जो कोई ज्ञानी से ज्ञानी जब मिलता है तो ज्ञान के आदान प्रदान होता है, लेकिन जब कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी को मिल जाता है तो ऐसे आदमी को समझाना नामुमकिन होता है। तो फिर साहब बोलते हैं कि सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गधा सो गधा मिले, खावे दो दो लात। सतगुरु कबीर साहब भी बड़ी अजब जब बातें उन्होंने बताई है कि सज्जन पुरुष अगर सज्जन व्यक्ति को मिलता है तो आपस में दो दो बातें करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की बातें को भी सुनते हैं। गधा को गधा मिले, अगर मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो दो दो लात खाते हैं। लात खाने का मतलब है कि लात जूते ही खाएंगे, उनके पास ज्ञान बुद्धि तो कुछ है नहीं, कहीं झगड़ा कर लेंगे, किसी को गाली गलौज कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे विषधर को, जैसे विषधर सरफ होता है, उसको अगर मणिधर मिल जाए तो उसका विष अमृत हो जाता है। अर्थात अज्ञान मनुष्य को ज्ञानी संत मिल जाए तो उसके अज्ञान को दूर कर उसे ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए हमको संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। संगति कीजिए साधु की, दिन दिन होए हेत, साटक काली कामली, धोते हुए ना सेत। कि संगति हमेशा संतों की करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन अगर हम संतों का सानिध्य करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा, हमारे व्यवहार चेंज हो जाएंगे, हमारे चाल चलन का तरीका, बोलने चालने का तरीका, सब ढंग हमारा चेंज हो जाता है। लेकिन बताया गया कि संगति कीजिए साधु की, दिन दिन होवे हेत, साटक काली कामली, धोते हुए ना सेत। और दुष्टों की संगत तो काले कंबल के समान होती है, जो धोने पर भी साफ नहीं होती है। काली कंबल को, जैसे काली कंबल है कि उसको उजर कर दे हम, तो उजर नहीं हो सकती, वो काली की काली ही रहेगी। तो उसी प्रकार से हमको संगति जो करनी है, हमको साधु संतों की करनी चाहिए। साधु संगति गुरु भक्त रू, बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, ओछी संगति खर शब्द रू, घटत घटत गड़ी जाए। साधु की संगत और गुरु की भक्ति रोज करने से बढ़ती ही जाती है। और दुष्टों की संगति गधे के समान है, जो पहले दो ऊंचे स्वर में चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे उसका स्वर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अच्छा कार्य अगर करने जाते हैं तो रास्ते में कई बार बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गलत काम करने जाते हैं तो शुरुआत में हमको बहुत सी ऊंचाइयां मिलती हैं, ऊंचाइयों बहुत सी मतलब मान सम्मान हमको मिलता है, लेकिन आखिर में उसका परिणाम बहुत गलत होता है। जैसे एक विद्यार्थी होता है, अगर वो एग्जाम से पहले खूब कड़ी मेहनत करता है, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, दिन भर पढ़ता है, सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई पे ही उसका फोकस होता है, तो उसी प्रकार से फिर आखिर में जब वो रिजल्ट पाता है तो उसकी सफलता का लक्ष्य बहुत मंजिल तक पहुंच ही जाता है। वो उसको जितना चाहिए था मार्क्स उतना मिल ही जाता है। लेकिन जो अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करता है, खा के सो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जब आखिर में परिणाम मिलता है तो बहुत बुरा होता है। तो उसी प्रकार से हम संगति जब साधु की करने जाते हैं तो रास्ते में भी हमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, निंदा चुगली भी होती है, लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। तो उस चीज से हमको घबराना नहीं चाहिए कि दुनिया हमको क्या कहती है, हमको जो करना हम वही करेंगे। तिल तेली सो उपजे, सदा तेल को तेल, संगति को बेरा भया, ताते नाम फुलेल। तिल से तेल निकलता है तो वह सादा तेल ही होता है, पर जब वह फूल की खुशबू उसमें मिल जाती है तो उसे फुलेल के नाम से पुकारा जाता है। कि जैसे तिल से साधारण तेल निकलता है, फिर उसमें अगर खुशबू मिला देते हैं तो तिल का तेल बहुत ही बढ़िया से उसे फुलेल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम अगर साधु की संगति अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन का पूरा चाल चलन ही बदल जाता है। हरिजन केवल होत है जाको हरि का संग, विपत्ति पड़े बिसरे नहीं चढ़े चौगुना रंग। जो हरि का संग करता है वह हरिजन होता है। जो भक्त होता है, कितनी भी विपत्ति कष्ट उस पर पड़े वह कभी परमात्मा को नहीं भूलता और चौगुना परमात्मा के रंग में रमता चला जाता है। इसलिए आप सबसे
यही कहना है कि संगति हमको करना है तो हमेशा संतों का ही सानिध्य करना चाहिए। हम भी करें, अपने परिवार को भी करवाएं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको भी साधु संगत के बारे में बताएं और उनको भी साधु संतों की ही संगत करवाएं। अगर दुर्गण व्यक्ति की अगर हम संगत कर लेंगे तो जैसे काफी बार उदाहरण में पीछे बताया गया है कि जैसे चंदन होता है, अगर बांस अगर उसके पास में खड़ा है तो कभी बांस बांस ही रहता है, वो कभी चंदन नहीं बन पाता। लेकिन चंदन के आसपास में रहने वाले जितने भी वृक्ष होते हैं वो सब उनकी खुशबू से, उनकी शीतलता से चंदन कहलाते, वो नीम नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार से अगर हम संतों का सानिध्य करते हैं तो हमारे जीवन की में बहुत सी सुख शांति भी मिलेगी और हमारे कार्य में सफलता भी मिलेगी। इसलिए हमको संगत जो है वो हम हमेशा सज्जन पुरुषों की ही करनी चाहिए।